हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा बहुत इसके आसपास भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो भी पूछा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और झारखंड जीके के भी प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? मैं ऑप्शंस को रीड नहीं करूँगी, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपको आंसर बता दूंगी। ओके, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में ये जो सीरी का किला है इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और हजार खंबा महल का निर्माण भी करवाया था। और जो भी मैं ओरली आपको यहाँ पर बोलती हूँ ना, उसको आप नोट डाउन करेंगे या फिर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखने नहीं होगा उतनी सारी चीज़ें यहाँ। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा इन्होंने देखो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा जो है ना, इन्होंने स्वदेशी, स्वशासन, स्वभाषा शब्द का भी सबसे पहले इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और यही जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में मुंबई में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पर बोला गया है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी के कांग्रेस के कानपुर में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी। और एनी बेसेंट का नाम आप लोग सुने होंगे, तो इनका संबंध जो है ना कांग्रेस से है और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है, यानी कि वो क्या है जो वहाँ पर सम्मेलन आयोजित की गई थी? राइट आंसर होगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। और हाँ, ये 1994 में। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सोमदेव जो है ना, कथा सरित सागर के लेखक हैं। और ये सोमदेव गुप्त कालीन लेखक थे, है ना, याद रखना, गुप्त कालीन ये लेखक। नेक्स्ट, और जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिख रहा है हम लोग को, छौमेंद्र है, तो इनका संबंध यानी कि इनका एक बुक है जिसका बृहद मंजरी ये पुस्तक है, तो ये क्षेमेंद्र ने लिखा है। और नेक्स्ट विशाख दत्त, यहाँ पर विशाख दत्त जो है, इनका संबंध गुप्तकालीन से है ना, यानी कि गुप्तकालीन लेखक ये रहे हैं। और सोमदेव भी गुप्तकालीन लेखक ही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा, मैकालू, कॉमेट या फिर नामचा बरवा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी, जो कि है कॉमेट, ये भारत की पर्वत चोटी है। जैसे नामचा बरवा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कहाँ पर है? तो चीन में है। और मैकालू कहाँ है? ये नेपाल और चीन में पड़ता है, ठीक है, नेपाल चीन में पड़ता है। अन्नपूर्णा ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी नेपाल में पड़ता है, ये पर्वत चोटी। और नंदा देवी अगर देखने को मिलेगा तो वो इंडिया में, यानी कि भारत में। ओके, ये क्लियर हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नूनामती तेल शोधक कारखाना, ये राइट आंसर इसका होगा, ये असम में है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो कारखाना है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1962 में असम में इसकी स्थापना की गई थी। और आप लोग सुने होंगे डिगबोई तेल शोधक कारखाना, ये कहाँ पर है? ये भी असम में ही है। डिगबोई तेल शोधक कारखाना
इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। और भारत में अगर हम तेल शोधक कारखाने कितने हैं देखें तो 23 हैं, याद रखना 23 हैं। ओके नेक्स्ट, और हाँ यहाँ पर अगर बात की गई है तेल शोधक कारखाने की, तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ना वो कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात के जामनगर में स्थित है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है, यहाँ पर होगा तिलहन उत्पादन जो वृद्धि होती है सबसे ज़्यादा उसका कारण क्या है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी जो कि है पीली क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, उस राज्य का नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा केरल। और यहाँ पर मृत्यु दर सबसे कम है भारत में, शिशु मृत्यु दर वर्तमान में अगर हम देखें तो 23 प्रति हज़ार है ना। और जो केरल राज्य है सर्वाधिक शिक्षित राज्य भी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है बृहस्पति। और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, जो गैसेस जायंट है ना उसके आउटसाइड में है, बाहर में है ना। और मास्टर ऑफ गॉड्स भी इसे कहा जाता है बृहस्पति को। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट हमें बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। और इसी को इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इंदिरा कोल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा कोल जो है ना ये भारत का उत्तरोत्तम बिंदु यानी कि नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसे इंदिरा कोल कहा जाता है। ये तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तब आपको ये आंसर करना है। और अगर पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सी है, तब राइट आंसर आपका होगा केप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, वो संयुक्त घटक क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। बैंक के दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि हम क्या करेंगे, तो बैंक का जो दर है दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी CRR कम कर दी जाएगी। नेक्स्ट है 14 नंबर, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना ये भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। और राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना इन्होंने 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है, कौन से भाग में इसको डाला गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भाग 4A में इसको रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 द्वारा इसे समावेश किया गया है। ठीक है, भाग 4A याद रखेंगे, 42वां संशोधन 1976। नेक्स्ट है 16 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, कब इसे प्रस्तुत किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर उपाध्यक्ष। तो ये उपाध्यक्ष को संबोधित करता है ना, कौन, ये लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, भारत का नागरिक बनने के लिए क्या यहाँ पर नीडेड नहीं है। राइट आंसर होगा इसका 18 का ऑप्शन सी अधिगृहित संपत्ति। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है, USA, UNO, कॉमनवेल्थ और सदस्य देश। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन
जो है ना ये सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना होगा। और ऐसे क्वेश्चन ना जो इधर ईस्ट साइड में जितने भी स्टेट्स हैं उसी से आपको पूछेगा, 7 सिस्टर्स से ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो कौन सा यहाँ पर जो राज्य है वो 2, क्या बोला गया है यहाँ पर, 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। हमारा राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। इसकी जो सीमा है ना ओनली बांग्लादेश के साथ ही लगती है। बांग्लादेश के जो बांग्लादेश है उससे 3 ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है। और मिजोरम और असम जो है ना त्रिपुरा के पूर्व की दिशा में स्थित है और इसके नीचे साइड में यहाँ पर बांग्लादेश है। जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हम देख रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार से सीमा को साझा करता है। और असम भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और मिजोरम जो है ना ये बांग्लादेश एवं म्यांमार से सीमा को साझा करता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इधर में देश है और यहाँ पर राजधानी है। नाइजर का जो कैपिटल है वो नियामी, सूडान का खार्तूम, मंगोलिया का उलान बटोर और यूक्रेन का कीव। तो ये एज इट इज़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 दिया, 1 2 3 4 रहेगा, वही हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फोरसम शब्द किस खेल से संबंधित है? फोरसम ये जो शब्द है तो ये संबंधित है गोल्फ, ऑप्शन फर्स्ट। और स्टाइमी टी, फुटहोल और लाई जो है ना ये गोल्फ एक खेल है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। राइट आंसर होगा ये नेपाल के अरुण नदी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम जो है क्या रखा गया, अरुण 3 जल परियोजना। अरुण नदी पर स्थित है ये। और जल विद्युत परियोजना अरुण 3 जो है ना जल विद्युत परियोजना तो है ही, और इसकी क्षमता कितना है, 900 मेगावाट है। नेक्स्ट है नागालैंड से AFSPA को वापस लेने पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? तो समिति के प्रमुख कौन है ये? राइट आंसर होगा विवेक जोशी। सबीर हुसैन खान यहाँ पर होगा, हुसैन पहले आएगा, खान बाद में जाएगा। तो सबीर हुसैन खान को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड मैन ऑफ कश्मीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनीतिक दलों और उनके स्थापना वर्षों का मिलान करें। राजनीतिक दल इधर है और स्थापना वर्ष यहाँ पर है, आधा सा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1885 में। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 होना है ना, तो 3 BC में है। भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था 1980 में। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 में। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किन 2 बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? तो ये विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया मून लैंडर लूना 25 हाल ही में चांद पर भेजा गया है? तो ये कौन सा होगा? देखो यहाँ पर ना टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ होगा रोस्को हो जाएगा, उसके बाद इसी में स्मोस होगा, है ना, रोस्को स्मोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए निम्न में से कौन सा
ऐप लॉन्च किया है। तो वो कौन सा ऐप होगा? राइट आंसर होगा समुद्री ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने मिलियन का हिसाब लगाया है? राइट आंसर होगा ये 3 मिलियन रूबल का इन्होंने 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता देना और सेशन को शेयर कर देना ताकि यहाँ जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स को रिवीजन उन तक भी पहुँच सके। ओके।